रेमिटेंस के हवाले से बात करेंगे। इंडिया नंबर 1 पे है। 125 बिलियन यूएस डॉलर्स इंडिया ने रेमिटेंस किया है 2023 के। हमारे जो बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, मैनेजर्स हैं, लेबरर है, टैक्सी ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, कंपनियां चला रहे हैं, भर भर के वो पैसा वहां कमाते हैं और इंडिया भेजते हैं। सऊदी अरेबिया जैसे मुस्लिम कंट्री ने स्पेशली भारत के लिए एक प्रिविलेज जो है, जिसे हम प्रिविलेज कह सकते हैं, केएस से वीजा स्पेशल इंडियंस के लिए बना दिया है। मैंने जब है ना ये देखा ना कि 125 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस आया है, पाकिस्तान का टोटल बजट 330 बिलियन डॉलर का है, टोटल बजट। सर उसके इर्द गिर्द भी कोई नहीं। और 50 बिलियन डॉलर है चाइना का। So there is no one is even in the near vicinity of the Indian remittances made by the Indians abroad. मोदी ने बदस्तूर ही आपकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है और आपको डर लग रहा है इस वक्त के वहां से हमला ना हो जाए। मोदी जो है इलेक्शन में जाने से पहले कुछ रद्दी झड़पें भी कर दी उसने, तो अपना हाल पतला ही नहीं। इकोनॉमिकली इतने डिप्राइव हो चुके हुए हैं कि इंडिया से जंग, क्या वो जंग हो भी गई तो ये 2-4 दिनों बाद इनके पास असला खत्म हो जाए। मोदी साहब जो है वो छा गए हैं, मोदी साहब लेके बैठ गए हैं बाकी सबको। उन्होंने सिलिकॉन वैली में अगर 60% इंडियन है, सिलिकॉन वैली में जो अमेरिकन सिलिकॉन वैली में 60% इंडियन है, वो सारा बीटेक है। पाकिस्तानियों के लिए हर गुजरता दिन पहले से बदतरीन होता जाए कि पॉपुलेशन जो है, जो सिटीजन्स हैं, वो लोग चाहते हैं कि मोदी और योगी जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स हमारी कंट्री में भी हो। ये चाहते हैं कि तकरीबन 150 मिलियन इंडियंस पर ईयर जो है वो जाए सऊदी अरेबिया, वहां का विजिट करें। दोस्तों, जो भारतीय लोग विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं, वहाँ का पानी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ रहते हैं, लेकिन अपने कमाए हुए पैसे को डॉलर के रूप में भारत में बेचते हैं, जिससे भारतीय इकोनॉमी में इसका बड़ा असर देखने को मिलता है। विदेश से आए हुए पैसे, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, इस मामले में भारत दुनिया की बाकी देशों को पिछाड़कर काफी सालों से शीर्ष पायदान पर बना हुआ है। इस साल रेमिटेंस के रूप में विदेश से आए हुए पैसा 123 बिलियन यूएस डॉलर है। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व सिर्फ 1.5 से 2 बिलियन यूएस डॉलर है। रेमिटेंस के मामले में जो देश दूसरे नंबर पे है, उस देश का नाम है मैक्सिको। 2022 की इस चैट से आपको पता चल जाएगा कि रेमिटेंस के मामले में भारत के आसपास कोई देश नहीं है। वीडियो पॉज करके भी अब इस चैट को देख सकते हो। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिक की ओर से विदेशों में रह रहे सभी भारतीयों को भारतीय इकोनॉमी में हर साल रेमिटेंस के रूप में बिलियंस ऑफ डॉलर भेजने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने भारतीयों के लिए एक नया वीजा सिस्टम बनाया है, जिससे भारतीय लोग बड़े ही आसानी से सऊदी में जा सके। लेकिन ऐसा सिस्टम सऊदी ने पाकिस्तान के लिए नहीं दिया है। चलिए इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस का जो रेशियो भी सर ने बताया वो बहुत लो है। कंपैरेटिवली इंडिया तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि कंपैरेटिवली इंडिया तो चाइना का भी बहुत कम है। क्या वजह है? पाकिस्तान में ये चीज़ लोग जाने के लिए ज़्यादा तैयार हैं, लेकिन रेमिटेंस कम आता है, बल्कि उसकी निस्बत बहुत कम आता है। इनफैक्ट जो बाहर से छोड़ो, पाकिस्तान में भी जो लोग कमाते हैं वो इन्वेस्ट बाहर जाके करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने हमारे पॉलिटिशियंस हैं। वाई सो? क्योंकि उन सबको पता है कि पाकिस्तान में हम सिर्फ खाने के लिए आए हैं, और पाकिस्तान में जब तक हम खाते रहेंगे तब तक पाकिस्तान में ज़मीन बनाएंगे तो कभी ना कुछ ना कुछ हो जाएगा। और जो अपनी, जैसे सर ने कहा, जो अपनी मिट्टी के साथ मुखलिस नहीं है वो किसी चीज़ के साथ मुखलिस नहीं है, और हम अपने मिट्टी यानी कि ज़मीन के साथ ही मुखलिस नहीं है। अगर हम कुछ भी हो जाए, अब जैसे बहुत से लोग जो हैं वो बाहर गए, लेकिन हमें तो चाहिए था कि यहाँ पर रेमिटेंसेस आए, यहाँ पर डॉलर आए, और बजाय इसके आने के ये और गए, क्योंकि पूरी फैमिलीज जो हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो गई। आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक स्लोगन चल रहा था, पाकिस्तान से जिंदा भाग। तो ये इस तरह के स्लोगन्स तो यहाँ पे चल रहे थे कि जिंदा जाओ भाई यहाँ से। अभी तो ये सोसाइटी का हाल है। अगर इंडिया के रेमिटेंसेस की बात करें, अब इसकी एग्जांपल एक ऐसे है कि अभी रिसेंट की जो खबर थी इसे मतलब पिछले महीनों की, कि इजराइल जो है वो इंडियन वर्कर्स की डिमांड कर रहे थे, और ताइवान जो है वो इंडियन वर्कर्स की डिमांड कर रहा था। और आपको पता है कि जब इंडियंस बाहर जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने जो मनी है, जो पैसे हैं रेमिटेंसेस की सूरत में, वो इंडिया में भेजेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा पार्ट रेमिटेंसेस के तौर पर जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है हर साल।
और अभी देखो कि 2023 जो है वो एंड भी नहीं हुआ, और उससे पहले जो डाटा है, ये खबर मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले की है, और तब से अब तक हम यही देख रहे हैं कि इंडिया जो है, इंडिया के करीब करीब भी कोई नहीं है। इवन के कहते हैं चाइनीज वर्कर हर जगह फैले हुए हैं, ये है वो, अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। $50 बिलियन के रेमिटेंसेस चाइना में आया, जो कि इंडिया के करीब करीब भी नहीं है। तो आपके सामने है सारी डेटाज। और कि $125 बिलियन रेमिटेंसेस आया है। पाकिस्तान का टोटल बजट $330 बिलियन का है, टोटल बजट। सर उसके इर्द गिर्द भी कोई नहीं, इर्द गिर्द भी कोई नहीं है, मतलब वो इसलिए नहीं है ना क्योंकि हमने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम किया। यस, अब मेरे से अगर आप उम्मीद करें, मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं समझाया कि बेटा तुझे कुछ मतलब ऐसे वॉरियर जिहाद और ये सब धर्म और कुछ करना है ना, बेटा अपनी लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ना है, पढ़ना अच्छे तरीके। वहां पर मक्का मदीना है, वहां के प्रिंस से लेकर के पूरा यूएई मोदी जी के समर्थन में है, मोदी जी के सपोर्ट में है, और मोदी जी के साथ अपने रिश्ते को और भी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए अपनी मेहनत करता चला जा रहा है। हम सबको पता है कि इससे पहले भी 2023 में सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस खुर्शीद साहब ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से बैठ करके बात की थी, और एक ट्रीटी साइन हुआ था, एक मेमोरेंडम साइन हुआ था कि भारत की जो महिलाएं हैं वो हज पर अकेले भी आ सकती हैं, और उनको पूरी तरीके से मदद जो है वो यूएई देगा। और वो अगर अकेले आ रही हैं तो जैसे उनके घर से एक जेंट्स जाता था, उनकी देखभाल करता था, अगर वो बुजुर्ग है या यंग कोई लड़की है, तो उसी तरीके से यहाँ पर उसका पूरा केयर किया जाएगा। और ऐसा हुआ भी, और हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि 4300 से अबव मुसलमान महिलाओं ने अकेले जाकर के हज किया था, क्योंकि एक फुलझड़ी लगाया हुआ था दाढ़ी टोपी वालों ने भारत में कि महिलाएं अकेले हज के लिए नहीं जा सकती हैं। अब सोचो कितना बड़ा चुटकुला है कि अल्लाह के घर में, अल्लाह की हिफाजत में हज करने के लिए हम नहीं जा सकते थे, एक साथ में दुमछल्ला मुसलमान मर्द को लेकर के जाना पड़ेगा। तो चलो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये जितने दाढ़ी टोपी वाले चुटकी दाढ़ी वाले थे इनसे पीछा छूटा, और भारत की मुसलमान महिलाएं बहू बेटियां अकेले जाकर के अल्लाह के घर में अल्लाह की हिफाजत में वो हज कर करके आई हैं, और सब ने तारीफ सिर्फ की नहीं, तारीफ के पुल बने कि वहां पर जितना केयर किया गया है उसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। अब वाकई में जिस तरह से केएसए वीजा को लेकर के सऊदी अरबिया ने इतना बड़ा स्टेप यूएई ने लिया है, और सारे वीजा को ज्वाइंट करके भारत को फैसिलिटी दी है कि भाई आप हज करने आओ, आप उम्रा करने आओ, आप तवाफ करने के लिए आओ, आप यूएई विजिट करने के लिए आओ, आप पढ़ाई करने के लिए आओ, या आप किसी रिश्तेदार के यहाँ आओ, या आप शादी करवाने के लिए आओ या जाओ, या आप किसी बिजनेस रिलेटेड यहाँ पर आओ। तो ये सारी चीजें कंबाइंडली अब केएसए वीजा में आपको मिलेगी, और इतना डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है कि विद इन 3 मिनट आपको आपका वीजा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा, विद इन 3 मिनट्स। उसको भी मैं बता देती हूँ आप